फूलिया कला उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। इसी को लेकर मंगलवार को किसानों ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महावीर प्रसाद कुमावत, विधायक प्रत्याशी नरेंद्र रेगर और मंडल अध्यक्ष प्रधान चाडा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी फूलिया कला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उपखंड क्षेत्र के अधिकांश गांवों में खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की खड़ी फसलें 100% खराब हो चुकी हैं। रही सही फसलें भी खेतों में बड़े पानी और लगातार हो रही बारिश से नष्ट होने की कगार पर हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही गिरदावरी कराकर मुआवजा दिलाया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महावीर प्रसाद कुमावत ने कहा कि किसानों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। फसलें नष्ट होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई परिवारों के पास भरण पोषण का भी कोई अन्य साधन नहीं है। उन्होंने गिरदावरी प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी मौके पर नहीं पहुंचते और अपने सहयोगियों को भेज देते हैं, जिससे किसानों को न्याय नहीं मिल पाता। वहीं मंडल अध्यक्ष प्रधान चाडा ने बताया कि क्षेत्र में जहां एक और अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई, वहीं जंगली सूअरों द्वारा भी लगातार फसलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लोगों गरीब आदमी किसानों पूरा फायदा दिलावा, यही माँ का खेबो है। वाजिब मांग है। अतिवृष्टि के कारण से सारी फसलें 100% चौपट हो गई, जिसका सरकार से हमारा निवेदन है कि किसी भी सूरत में उनको मुआवजा दिया जाए ताकि आगे की फसल किसान हो सके। कटिंग के लिए एक समिति बनी हुई है, उस समिति की निष्क्रियता या कंपनी की मिलाभगत के कारण से प्रधानमंत्री फसल बीमा लोगों को नहीं मिल रहा है। अतः इस प्रकार की क्रॉप कटिंग का जब भी कमेटी बैठे, उस समय हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी या भारतीय जनता पार्टी जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाए या किसानों के सामने उसकी क्रॉप कटिंग की मीटिंग की जाए और उसका सैंपल लिया जाए। जब उपखंड क्षेत्र फूलिया, हमारे उपखंड फूलिया क्षेत्र में जो अतिवृष्टि हुई थी, इसमें किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। फसल में 100% खराबा हो चुका है। सरकार से हम मांग करते हैं कि यहाँ की जो 100% की जो यहाँ पूरा सर्वे करा कर 100% करके किसानों को पूरा मुआवजा दिलाने की। यहाँ पे जो इतना नुकसान हुआ है कि किसानों का जो इतना भारी कर्ज है उसको चुकाने के लिए सरकार से हम मांग करते हैं कि हर किसान इतना परेशान हो चुका है कि लोगों को ब्याज कैसे चुकाएं, बैंक का ऋण कैसे भरें। तो उससे किसानों को राहत दिलाने के लिए यहाँ की 100% करके इनको पूरी ये गिरदावरियाँ करवा के, और ऐप का सिस्टम पूरा चल नहीं रहा है, सिस्टम हर आदमी परेशान हो रहा है। सरकार से हम मांग करते हैं कि चारों तरफ जो भी ये खराबा हुआ इसका 100% हर किसान को पूरा से पूरा इसको मुआवजा दिलाने की। हाँ, और ये जहाँ भी यहाँ पटवार लोग लगाए हुए हैं, पटवार मंडल में यहाँ के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो उनके जो एक्स्ट्रा आदमी होते हैं वो जाते हैं और वहाँ जैसे मनमर्जी से उनका करते हैं। उसे हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ के जो पटवारी को स्वयं की जिम्मेदारी से काम करें। सब करीब सब खेतों के अंदर फसलें खराब हो चुकी है और सब खेतों के अंदर पानी भरे हुए हैं। लोगों के पास अगली फसल बोने के लिए पैसा नहीं है, लोगों से कर्जा कर रखा है और इतने शोर हो गए हैं कि उनकी वजह से सारी फसलें और जो थी जैसे मक्का वक्का कुछ भी थी वो सारे शोरों ने खराब कर दी और किसान इतने परेशान हो रखे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। फसल करीब सारी नष्ट हो चुकी है। मुआवजा 100 से 100% मुआवजा दिलाए उनको, बस यही हमारी आशा है। तहसीलदार सब मनमानी करते हैं, किसानों के खेतों पे नहीं जाते हैं। खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, हमारे बोने के लिए अगली फसल बोने के लिए अनाज नहीं है, खाद के कट्टे नहीं है। सब आप कृपा करके सब किसानों को 100% मुआवजा दिलावे और तहसीलदार को भेज करके हमारे खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, खुद वहाँ आकर के गिरदावरी करे। हर खेत के ऊपर पटवारी कोई चमचा को भेज देता है और उनकी मनमानी करके घर बैठे ही लिख देता है। इनके अंदर कई कोने तो ही बढ़िया लिख दे इस टाइम को पूरा फानी पियो कोट को डानो अच्छा ना माँ का निका छोटा फोन कहो फोन करो जो मैं समझान कहीं न करा यार फोन की खेदे मन फोन का क्या तहसीलदार कर्मचारी लिखा मिला के कर्मचारी खेत का ऊपर मुआवजा बराबर फसल को गिरदावरी करे। हमारी मांगे है कि भाई गिरदावरी कराई जाए यथास्थिति तुरंत प्रभाव से और गिरदावरी कराकर इनके खेतों पर तुरंत प्रभाव से प्रशासन जो अधिकारी लगे हुए हैं वो अगर नहीं पूछेंगे, जो अगर उनको पता कैसे चलेगा भाई कौन सा खेत खराब हुआ कौन सा नहीं हुआ,
ये कह रहे भाई डिजिटल मोबाइल के माध्यम से की जाए, लेकिन मोबाइल में किसान लोग समझते कहाँ, पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं। जो किसान जो खेती करता है इसका मतलब अनपढ़ ही होता है जो भी खेती कर रहा है, और ये कह रहे भाई मोबाइल में गिरदावरी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकती, आपको वहाँ पूछना पड़ेगा, मौके पे जाना पड़ेगा। किसान परेशान है, पानी से परेशान, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसका भी बाढ़ से वो बेचारा उससे घबरा रहा है, उससे पहले वो फसलों से घबरा रहा है। लेकिन सरकार, ये बीजेपी सरकार जो पर्ची सरकार है, फर्जी सरकार है, ये किसी काम की नहीं, किसानों की कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, ना मौके पे जा रहे हैं अधिकारी। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप आने वाले समय में यथा तत्काल प्रभाव से किसानों को मुआवजे दिलाने का काम करें और इनके ऋण माफी करें, क्योंकि ऋण जो अगर ब्याज पे पैसे लाकर फिर खेती करते हैं और उस खेती में भी आज फसल खराब हो चुकी है, तो उस खराब फसल का मुआवजा दिलाया जाए। क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि को लेकर जहां किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं, लोगों का कहना है कि जहां राम रूठ गया है अब राज पे भरोसा है। उसी राज को जगाने के लिए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आम लोगों ने, जो यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो किसान है, जो युवा वर्ग है, उन लोगों ने उपखंड अधिकारी को मुआवजा दिलाने की मांग की है ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। कमलेश शर्मा, फूलिया कला, भीलवाड़ा।